अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। स्टीव जॉब्स दुनिया का बाकमाल तरीन शख्स था। ये अब्दुल फातेह जान जंडाली का बेटा था। जंडाली का ताल्लुक शाम से था। ये तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका आया। तालीम के दौरान इसकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की जूनी से हुई जो कि अमेरिकन थी। ये ताल्लुक आगे बढ़ गया और जूनी हामला हो गई। जंडाली ये बच्चा नहीं चाहता था लेकिन जूनी बच्चे को जन्म देना चाहती थी। दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ और स्टीव जॉब का वालिद इसकी पैदाइश से पहले इसकी मां को छोड़कर चला गया। मां मालियाती बहरानों का शिकार थी। उसे महसूस हुआ कि वो इस बच्चे की परवरिश नहीं कर सकेगी। उसने हस्कात अमल का फ़ैसला किया लेकिन हस्कात का वक्त गुजर चुका था। चुनाचा उसने ये बच्चा किसी बे औलाद जोड़े को देने का फ़ैसला किया। मां ने अखबार में इश्तिहार दे दिया। 3-4 जोड़ों ने रब्ता किया। मां ने एक वकील जोड़े को मुंतखब कर लिया। यूं स्टीव पैदाइश से पहले ही ले पालक हो गया। ये पैदा हुआ तो इस जोड़े ने उसे गोद लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना था हम बच्चे की बजाय बच्ची के ख्वाहिशमंद थे। मां ने फहरिस्त में मौजूद दूसरे जोड़े को बुला लिया। ये दोनों मियाँ बीवी गरीब थे। मां इन्हें अपना बेटा नहीं देना चाहती थी लेकिन इसके पास स्टीव के लिए दूध तक के पैसे नहीं थे। चुनाचा उसने 2 दिन के स्टीव को ये कहकर उनके हवाले कर दिया कि आप इसे आला तालीम लाजमी दिलवाएंगे। जोड़े ने मां से वादा कर लिया। ये जोड़ा पॉल जॉब्स और क्लारा जॉब्स थे और यही आगे चलकर इस हैरान कुन शख्स के वालिदैन कहलाए। स्टीव जॉब्स पढ़ने में अच्छा नहीं था। ये क्लास में सबसे आखिरी बेंच पर बैठता था। इसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता था लेकिन इसके वालिदैन उसे पढ़ाते चले गए यहाँ तक कि वो कॉलेज पहुँच गया। कॉलेज में उसने कैलीग्राफी में दाखिला ले लिया। ये एक फजूल मजमून था और इसका कोई मुस्तकबिल नहीं था लेकिन स्टीव जॉब्स ये मजमून पढ़ता चला गया। उसे खुद मालूम नहीं था कि वो इस मजमून को क्यों पढ़ रहा है। इस दौरान ये खाने के लिए कोका कोला की खाली बोतलें जमा करता, कबाड़िए की दुकान पर फरोख्त करता और इस कमाई से खाना खाता। ये हफ्ते के एक दिन हिंदुओं के मंदिर से भी मुफ्त खाना खाता था। ये कॉलेज से नालायकी और अदम तवज्जो की वजह से निकाल दिया गया। स्टीव जॉब्स इसके बाद नौकरी के लिए मारा मारा फिरता रहा। इस दौरान इसने वीडियो गेम्स भी बनाई और कंप्यूटर फर्म्स में इंतहाई निचले दर्जे के काम भी किए। 1976 में स्टीव जॉब्स ने स्टीव विज़नाइक और रोनाल्ड वेनी के साथ मिलकर एप्पल कंपनी की बुनियाद रखी और यूं स्टीव जॉब्स ने पूरी दुनिया का कल्चर तब्दील कर दिया। आज दुनिया बटनों से टच स्क्रीन पर शिफ्ट हो रही है और चंद बरस बाद दुनिया की 90% मशीनें टच सिस्टम पर शिफ्ट हो जाएंगी। आपकी गाड़ी उंगली के टच से चलेगी। तमाम दरवाजे खिड़कियां टच से खुलेंगे। आप टच से टेलीविज़न ऑन और ऑफ करेंगे। आपको एटीएम मशीन में कार्ड नहीं डालना पड़ेगा। आप मशीन पर जाएंगे, स्क्रीन पर उंगली रखेंगे और आपका अकाउंट आपके सामने आ जाएगा। आपकी उंगली आपका क्रेडिट कार्ड होगी और आपको लिखने पढ़ने के लिए भी कागज़ कलम की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप उंगली की पोरों से लिखेंगे और ये किताबी शक्ल में छपेगी। ये सब स्टीव जॉब्स के कमालात हैं। अगर स्टीव जॉब्स ना होता तो शायद दुनिया को इस टेक्नोलॉजी तक पहुंचने में मज़ीद कई दहाइयाँ लग जाती। स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी से सिर्फ $1 सालाना तनख्वाह लेता था। 50 सेंट मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मीटिंग्स के वसूल करता था और 50 सेंट अपनी कारकर्दगी के लेता था। लेकिन इसके बावजूद ये अमेरिका का 42वां अमीर तरीन शख्स था। इसके पास $8 अरब 300 मिलियन थे। ये रकम उसने एप्पल कंपनी और डिज्नीलैंड के शेयर से हासिल की थी। व्यूअर्स, दुनिया में 99.99% लोग मरने के बाद मिट्टी में मिलकर ख़त्म हो जाते हैं और चंद साल बाद इनका नाम तक वक्त के सफ़ों से मिट जाता है। सिर्फ 1% लोग मरने के बाद ज़िंदा रहते हैं। स्टीव जॉब्स इन 1% लोगों में से एक था और दुनिया में जब तक टच स्क्रीन ज़िंदा रहेगी उस वक्त तक ये स्टीव जॉब्स भी ज़िंदा रहेगा, जिसका वालिद उसे पैदाइश से पहले छोड़कर चला गया था और मां ने उसे कोख में ही ले पालक कर दिया था। लेकिन ये आने वाली ज़िंदगी में टच स्क्रीन का जायज़ वालिद बन गया और दुनिया की कोई ताकत अब इसे इसकी ये वालदियत छीन नहीं सकेगी। व्यूअर्स, मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।